नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके पाठशाला क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके पाठशाला पर। मैं कपिल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके लिए कामगार साबित होने वाला एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर हम लोग पटवार भर्ती से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में आपको पता है पटवार भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। इसका मतलब बहुत जल्द पटवार भर्ती आपके सामने आने वाली है। उसके बारे में उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं वो समझिएगा एक बार ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं पटवार भर्ती परीक्षा की। तो पटवार भर्ती परीक्षा में जो कुल पदों की संख्या आपके रहने वाली है वो रहने वाली है 2998। 2998 यानी कि हम कहें लगभग 3000 पदों की ये भर्ती है जो आपको राजस्व विभाग द्वारा निकाली गई है। हालांकि अभी तक ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने पद टीएसपी एरिया से होंगे, कितने नॉन टीएसपी से होंगे, कितने कैटेगरी वाइज जनरल, डब्ल्यू, ओबीसी, एससी, एसटी के होंगे। लेकिन आपको नोटिफिकेशन के अंदर ये दे दिया गया है कि 2998 पदों की राजस्व विभाग द्वारा बहुत जल्द एक पटवार परीक्षा कराई जानी है। अब आप कहोगे सर इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में बात करें हम, स्नातक का मतलब आप समझते हो ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। साथ में आपके पास आरएससीआईटी का किया हुआ एक कोर्स होना चाहिए, या आरएससीआईटी नहीं है तो कोई कंप्यूटर कोर्स है आपके पास तो भी आपके काम चल जाएगा। साथ में आपके सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर सीईटी परीक्षा कौन सी वाली सीईटी। अगर ये भर्ती की योग्यता में ग्रेजुएशन माना गया है तो आप समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी थी, स्नातक स्तर की जो सीईटी, उस सीईटी परीक्षा को आपको उत्तीर्ण किया हुआ जाना चाहिए। और सीईटी परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा यह भी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि लगभग 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यानी कि आपके लगभग 3000 पद हैं तो 15 गुना के हिसाब से लगभग 45,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पटवारी परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे अगर इस पटवारी भर्ती परीक्षा को हाल ही में कंडक्ट हुई सीईटी के अंदर लाया जाता है। आगे देखिए, इसकी हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा आपके 18 से 40 वर्ष होगी, जो कि सभी राजस्थान की भर्तियों के लिए होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि संभावित विज्ञप्ति कब तक आएगी। जैसे कि राजस्व विभाग की जो ये भर्ती है इसके बारे में नोटिफिकेशन आया है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो लगभग जुलाई से लेकर के अगस्त तक इस विज्ञप्ति के आने की संभावना है। जुलाई से लेके अगस्त तक इस विज्ञप्ति के आने की आपकी संभावना है। अगर हम संभावित परीक्षा की बात करें कि संभावित परीक्षा तिथि क्या होगी, तो अगर जुलाई अगस्त में पटवारी भर्ती परीक्षा निकलती है तो लगभग दिसंबर या जनवरी महीने के अंदर आपकी पटवारी परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। लगभग दिसंबर से जनवरी तक आपकी पटवारी परीक्षा जो है वो आपके आयोजित करवा दी जाएगी। अब आप कहोगे सर एसके पाठशाला क्लासेस जो हमेशा विद्यार्थियों के लिए तत्पर रहा है उसमें नए बैच कब से स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो इसमें नए बैच आपके सोमवार 19 जुलाई से आपके सुबह 9 बजे आपके नए बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों को आपके यूट्यूब चैनल पर या आपके जो ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं इस पटवारी परीक्षा की कि पटवारी इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है जिसकी आप लोगों को ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो रहने वाला है भारत का जीके। अब आपको सिर्फ भारत की जीके में क्या क्या आता है, भारत के जीके में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, सामान्य विज्ञान के अंदर तीनों पोर्शन आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ के साथ आपका भारत का करंट जीके, समसामयिक जो है वो आपकी इस परीक्षा में देखने को मिलेगी। इसका वेटेज कितना रहेगा सर, इस भर्ती परीक्षा का पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर भारत का सामान्य ज्ञान प्लस जीके करंट का जो वेटेज है वो 25% वेटेज रहने वाला है
38 प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे और 76 नंबरों का ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद हम बात करें, दूसरा पार्ट है सर राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, या हम कहें करंट जीके। राजस्थान की जो समसामयिकी है, राजस्थान की करंट जीके है, उसका जो वेटेज है वो 20% रहने वाला है। और आप जानते हो 20% भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। 20% वेटेज रहने वाला है। 30 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आप जानते हो एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो टोटल 60 नंबर का ये वाला पोर्शन रहने वाला है। मैं इसमें कहूं, अगर आप कहोगे समय कितना रहने वाला है, तो इस पेपर का जो समय है वो आपके 3 घंटे रहने वाला है। पटवारी परीक्षा का जो पेपर का समय है वो 3 घंटे रहने वाला है। इसमें 150 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का लगभग 300, लगभग नहीं एग्जैक्ट कह सकते हैं हम, एग्जैक्ट 300 नंबरों का ये पेपर होने वाला है। 150 प्रश्न आने वाले हैं, 3 घंटे का इसका समय रहेगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में एक पोर्शन जो आपका रहने वाला है वो सामान्य हिंदी व्याकरण, साथ के साथ इंग्लिश वाला पोर्शन, यानी कि हम कहें हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर जो है वो आपके इसके अंदर शामिल होने वाली है और उसका 15% वेटेज रहने वाला है। 22 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि 44 नंबर का वेटेज आपका हिंदी और अंग्रेजी का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला है रीजनिंग और गणित। रीजनिंग और गणित का पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर शुरू से ही एक बहुत बड़ा वेटेज रहा है और वो 30% वेटेज है, या हम कहें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके गणित और रीजनिंग का रहने वाला है। 30% वेटेज रहेगा। 45 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 90 नंबर का वेटेज रहेगा। अगर आप लोगों की रीजनिंग और मैथ कमजोर है तो अभी आपके पास समय है, जब तक पटवारी भर्ती परीक्षा आती है तब तक आप आसानी से इस रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो 10% वेटेज कंप्यूटर का रहने वाला है। 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और टोटल 30 नंबर का आपका ये वेटेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। टोटल हमारे 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का समय रहेगा, 300 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि हमारा पटवारी के अंदर पिछली बार पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा। अब आप कहोगे सर कि सीईटी भर्ती परीक्षा शामिल है, क्या इसमें फाइनल ईयर वाले शामिल हो सकते हैं, क्या इसमें सेकेंड ईयर वाले शामिल हो सकते हैं? देखिए बेटा, जब तक ये वैकेंसी आएगी, सेकेंड ईयर वाले बच्चों का रिजल्ट भी आ जाएगा, वो थर्ड ईयर में हो जाएंगे और फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं वो अपीयरिंग में फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास सीईटी का फॉर्म या सीईटी का जो उत्तीर्ण किया हुआ स्कोर कार्ड नहीं होगा, इसलिए वो विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। हाँ, अगर ये विज्ञप्ति आने में थोड़ी लेट हो जाती है और उससे पहले अगर सीईटी की भर्ती परीक्षा आ जाती है, उससे पहले यदि सीईटी की भर्ती परीक्षा या सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है तो इसी पटवारी भर्ती परीक्षा को आने वाली सीईटी भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आने वाली सीईटी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मान के चलिएगा कि अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसी के स्कोर कार्ड के आधार पर, उसी के 15 गुना बच्चों के आधार पर आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की जानकारी को हासिल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल SK पाठशाला को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।